हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि बच्चों हम बात कर रहे थे इसमें सांख्यिकी के अंदर, आपको पता होगा सांख्यिकी के अंदर हमने समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम उस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में हमने एक अलग वीडियो डाला है जिसके अंदर समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में, वर्गीकृत श्रेणी में और अवर्गीकृत श्रेणी में, तीनों में मैंने आपको वो समांतर माध्य का जो वीडियो है वो डाला है। आज मैं ये चाहूंगा कि समांतर माध्य हल करने के 3 तरीके हैं: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। छोटा सा सवाल हम अपने आप बनाएंगे। हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किस तरीके से प्रत्यक्ष विधि से हल होता है, किस तरीके से पग विचलन विधि से होता है और किस तरीके से कल्पित माध्य से होता है। देखो, प्रस्तुत हम आज का हमारा जो लेसन रहेगा वो सांख्यिकी के अंदर क्या रहेगा? माध्य रहेगा। क्या रहेगा? माध्य। ठीक है बेटे, माध्य अर्थात मीन रहेगा। अब समझने की कोशिश करना आप। मैं माध्य के 3 तरीके बता रहा हूं। पहले मैं यहां 3 सूत्र लिख लेता हूं। एक सूत्र है, यहां लिख रहा हूं। पहला सूत्र है ये। ठीक है बेटे, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिख रहा हूं मैं। आज भी कल वाली तरह आज भी जो बोर्ड है हमारा वो थोड़ा सा मैं कंजेस्ट लेना चाहूंगा। हालांकि कुछ मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप थोड़ा सा अक्षर बड़े लिखें, लेकिन बड़ा अभी हमारा एग्जाम का टाइम है। अगर बड़े अक्षर लिखेंगे तो थोड़ी चीज समझा पाऊंगा। पहला मैं यहां लिख रहा हूं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि एक्स बार, क्या बता रहा हूं आपको? किसका सूत्र बता रहा हूं? एक्स बार का। प्रत्यक्ष विधि के अंदर बच्चों एक्स बार का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये हमारा पहला सूत्र होगा। दूसरी हमारी जो विधि रहेगी, यही ले रहा हूं मैं, ये लाइन में, एक लाइन में ठेठ तक यहां तक ले लेता हूं। उसके बाद 3 सवाल जल्दी जल्दी समझा देता हूं। एक सवाल लेंगे, उसको 3 विधि से निकालेंगे और उसके बाद में अपना अगला जो माध्य का करेंगे। ये हो गया। अब मैं लेता हूं कल्पित विधि। कल्पित विधि, कल्पित विधि एज्यू मेथड। एज्यू मेथड क्या होता है? यहां एक्स बार होगा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ठीक है, तीसरी विधि ले रहा हूं मैं। ठीक है बेटे, पहली विधि क्या बता दी मैंने? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। उसके बाद मैंने क्या बता दी? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब है पग विचलन विधि। ठीक है बेटे, पग विचलन विधि में हम क्या करेंगे? हमारा समांतर माध्य का यहां सूत्र होगा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई कोष्टक एच। ठीक है बेटे, ये हमारा इसका सूत्र रहेगा। अमूमन क्या करते हैं, ज्यादातर हमें ये देखा जाता है कि समांतर माध्य के अंदर हमें सीधा कह दिया जाता है कि प्रस्तुत आंकड़ों के आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है या माध्य ज्ञात करना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको माध्य का रास्ता बता दिया जाता है कि आपको कौन से रास्ते से जाना है। हम चाहेंगे कि हमारे इस सवाल के अंदर तीनों रास्ते आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि आराम से एक छोटा सा सवाल खुद ही लेंगे। ठीक है, यहां एक छोटा सा सवाल बना रहा है बेटे, देखो ये है वर्ग अंतराल। ठीक है बेटे, और ये है एफ। यहां समझने की कोशिश करना आप। मान लो हमारे पास ये संख्याएं थी,
0 से 10 70 डिग्री, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। सपोज करो हमारे पास कक्षा 10 या कक्षा किसी एक कक्षा विशेष के बच्चों की संख्या थी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये अंक है, अंक आने वाले हैं। अब मान लो सपोज करो किसी गुरुजी ने कक्षा 9 का टेस्ट लिया, उसमें परीक्षा लिया द्वारा से, उसमें 70 नंबर की परीक्षा थी। तो उसने कहा बेटे 0 से 10 वाले खड़े हो जाओ। तो 0 से 10 वाले मान लेता हूं मैं 3 खड़े हो गए। या फिर बोला 10 से 20 खड़े हो जाओ, तो मान लेता हूं वहां 5 खड़े हो गए। फिर मान लेते हैं हम 20 से 30 वाले, तो 20 से 30 वाले मान लो बच्चे 10 खड़े हो गए। फिर 30 से 40 वाले बच्चे मान लो 15 खड़े हो गए। और इसमें 40 से 50 वाले जो बच्चे थे वो मान लो 20 खड़े हो गए। ठीक है बेटे। अभी इसी तरीके से मान लो इसमें 6 खड़े हो गए या 5 खड़े हो गए, 5 बच्चे खड़े हो गए। अब देखो कितने हो गए, जोड़ता हूं मैं एक बार, क्योंकि अपना जो तीसरी संख्या मानेंगे उससे पहले जोड़ कर लेते हैं। ये हो गया 8, 8, 18, 18, 23, 33, 33, 43, 43 और 48, 48 से 50 हो गया अपने आप। ये लो 50 कर लिया मैंने। फिर देखता हूं मैं, ये हो गया 8, 18, 18, 5, 23, 23, 10, 33, 23, 23, 10, 33, 33 और 53, 53, ये 60 हो जाएंगी। 8, 8, 10, 18, 18, 5, 23, 23, 23 और 33, 43, 48, 53, 48 और 60 हो गई। जोड़ देंगे, ठीक है, चल जाएगा। अब देखो बेटे, हमें निकालना है समांतर माध्य का सूत्र। हमारे पास है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई एक्स एफ आई। अब देखो हमारे पास एफ है, एक्स चाहिए, यहां अक्ष नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अक्ष निकालेंगे। अक्ष निकालने का क्या सूत्र होगा, मध्यमान। क्या होगा, मध्यमान। मध्यमान, इसका मध्यमान निकालेंगे बेटे। देखो कैसे निकालेंगे, आराम से देखो, आप एकदम आराम से देखो। इसका मध्यमान कैसे निकालें हम, कि ये जो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में 2 का भाग दे देंगे। ये हो गया 0, 2, 10 जोड़े, ये हो गया 10, 10 में 2 का भाग दिया 5 आ गए। इसमें हो गया 30, 30 में 2 का भाग दिया 15 आ गए। थोड़ा सा ध्यान रखो, 15 ये हमारा हो गया 15, 15 से आगे 25, 25 से आगे 35, 35 से आगे 45, 45 से आगे 55, 55 से आगे 65। ठीक है बेटे, एक बार फिर समझना, ये जो मैंने किया वो क्या किया है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्यों, क्योंकि ये जो हमने मध्यमान निकाला है, इसका समांतर माध्य निकालने के लिए आपको अक्ष चाहिएगा। या तो अक्ष सीधा मिल जाएगा, अक्ष सीधा नहीं मिलेगा तो हमें समांतर माध्य में वर्ग अंतराल में से मध्यमान निकालना है, वो अक्ष है। अब अपने सूत्र में कॉलम देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई है, तो हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा एफ आई एक्स आई। ठीक है बेटे, ये एक एफ आई एक्स आई का एक कॉलम और बना देता हूं। अब हमारा काम कंप्लीट है। ठीक है, अब हमारा काम है कंप्लीट। आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी, इसके बारे में स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा। सिग्मा एफ आई एक्स क्या है, एफ और एक्स की गुणा है। सिग्मा एफ आई क्या है, सिग्मा एफ आई जो है समांतर माध्य है, उसके जो बारंबारता है उसका योग है। ये आपको लिखना पड़ेगा अलग से। अब देखो इसको जोड़ देता हूं मैं, इधर लेता हूं पहले तो 5 को 3 को गुणा किया, ये आ गया 15 बेटे। उसके बाद में 15 ये आ गया 75, गुणा आता है ना आपको, ये आ गया 25, तो हम करेंगे 250। ठीक है बेटे, और इसको गुणा करेंगे 15 को 35 को गुणा कर देता हूं मैं, 15.75 आशा लगी 7, 15 की 45 और 7 52। ठीक है बेटे, फिर देखो ये हो गया 90, 90 के 2 जीरो लगा दिए 900 गए। ये आ गया 55, 25 का 5 आशा लगी 2, 25 2 27, और ये आ गया 10 की शून्य आशा लगी 1 और 12 1 13।
एक बार और कर लेते हैं। गुणा हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें गुणा 2 बार करनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो गलती हो जाए। 5 3 15 ठीक है, 15 5 75 ठीक है, 250 ठीक है, 15 1 15 15 15 5 75 आशा लगी 7, 15 3 45 और 7 52 ठीक है, उसके बाद 90 ठीक है, उसके बाद 15 5 25 25 2 25 है, 2 27 ठीक है, ये सही है। यहां तक हमारा जो है वो एकदम बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है, पहले इसका जोड़ करना है। इसका जोड़ हमारा किया हुआ है, लेकिन पुनः कर लेता हूं मैं। ये हो गए 7 7 27 27 और 32 32 10 42 42 10 52 52 और 8 60। ये हमारा जो समांतर माध्य का योग है वो 60 का है। कोई जरूरी नहीं 50 का हम लेके चल रहे थे, हमने उस जोड़ा तो 60 हो गया तो 60 हो जाओ, लेकिन मैंने ये फुल अंकों में इसलिए लिया है कि हमें भाग देने में आसानी रही, बाकी कोई खास बात नहीं है। यहां तक आ गया। अब इसका सिग्मा का जोड़ करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स का आई का जोड़ करेंगे बेटे। देखो कितना आता है, 5 5 10 10 और 5 15 5 20 की शून्य असल लगी 4 4 1 5 5 12 12 12 और 5 17 17 18 19 19 19 से 10 29 29 का 9 असल लगी 2। ये हो गया 2 4 4 9 9 9 18 19 20 21। एक बार मैं पुनः जोड़ देता हूँ, ये हो गया 2190। एक बार फिर जोड़ लेता हूँ मैं, 5 5 10 से 5 15 5 20 की शून्य असल लगी 4 4 1 5 7 12 12 12 17 17 18 19 19 7 19 से 10 29 असल लगी 2 2 2 4 4 9 9 9 18 18 3 9 9 18 18 19 20 और 21। बिल्कुल सही है बेटे। अब आपको कुछ नहीं करना है, हमारा यहाँ समांतर माध्य का हम सूत्र लगाएंगे, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है बेटे। अब आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है, ऊपर आपको लिखना है 2190, नीचे लिखना है 60, ये दोनों कट गए। अब 6 का भाग दे देंगे, या पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करें, 7 3 21 7 और 3 3 9 और 3 दूनी 6, ये आ गया 73/2। या अगर हम भिन्न में निकालें तो 7 2 दूनी 4 2 3 6 बच गया 1 6 2 3 6 6 दूनी 12 बच गया 1 36 सही 1/2। अरे अगर पॉइंटों में निकालेंगे तो 36.5 आ गया। ये हमारा सूत्र आ गया सवाल। अब देखो बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया, अगर मैं बात कहूं तो आपसे कुछ नहीं किया। क्या किया, इसका तो मध्यमान निकाला, ये निकाल दिया, फिर मध्यमान को इसको गुणा कर दिया। उसके बाद में मैंने जोड़ गुणा भाग किया। कैसे, इसको इसमें गुणा कर लिया, इसका जोड़ कर लिया, इसका जोड़ कर लिया, इस जोड़ में इस जोड़ का भाग दे दिया। तो मैंने सहक्रिया क्या की, जोड़ बाकी गुणा की सहक्रिया की। ये आपकी थीम होनी चाहिए, इतना आपके समझ में आना चाहिए कि समांतर माध्य जो आप याद कर रहे हो, वो समांतर माध्य निकालने के लिए आपको सूत्र लिखना है, सूत्र के हिसाब से आपको उसके कॉलम बनाने। हमने यहाँ प्रत्यक्ष विधि से किया है। जैसे मान लो सपोज करो मेरे को यहाँ से किसी गांव जाना है, उस गांव के 3 रास्ते हैं, 3 रास्तों में से अगले ने कह दिया कि इस रास्ते चले जाओ, तब तो ठीक है, उसी रास्ते से जाएंगे, वरना हमारी इच्छा अनुसार जाएंगे। तो ये पहला रास्ता उसने कहा प्रत्यक्ष विधि से जाओ। अब मान लो सपोज करो इसने कह दिया कि इस रास्ते से नहीं, तो इस बीच वाले रास्ते से जाएंगे। बीच वाले रास्ते का सूत्र क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई। डी आई का भी कॉलम बनाना पड़ेगा। सवाल हमारा यही रहेगा बेटे। एक बार पुनः मैं इस सवाल को लिख देता हूं, वर्ग अंतराल इसकी, वर्ग अंतराल देखो, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये हमारा सवाल हो गया। यहां तक मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। ये अगर नहीं आई है सवाल समझ में तो मैं आपको पुनः समझा देता हूं। देखो क्या है, फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्या किया है, सिर्फ ये सवाल जो है हमारा वही लिख रहा हूं मैं। ठीक है बेटे। क्योंकि मेरे पास पिछली बार शिकायत आ गई थी कि सर आपकी जो पेंसिल है उसमें स्याही अगर कम हो जाती है तो भी आप लिखते जाते हो। मैंने सोचा इस बार ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो अगर आपने हमें जो भी गाइड करने की कोशिश की है उसका पालन करेंगे हम। ये देखो ये आ गया हमारे पास एफ बेटे। ठीक है, अब एफ वही रहेंगे, सवाल हमारा यही रहेगा। यहाँ 3 था,
ये देखो बेटे, यहाँ 3 था, उसके बाद में 5 था, उसके बाद में 5 के बाद में कितना था, 10 था, 10 के बाद कितना था, 15 था, 15 के बाद कितना था, 20 था, 20 के बाद कितना है, 5 था, रह कैसे गया, ये रह गया, ये 5 था, ये 10 था, ये 15 था, ये 20 था, ये 5 था और ये 2 था। ये सवाल हमने माना है। सपोज करो आप ये मान लो कि आपकी प्रश्नावली जो है, अगर मैं आरबीएससी की बात करूं, ये एक बार पुनः बता देता हूं मैं, ये हमारा जो कोर्स है आरबीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए है। हाँ, आरबीएससी की अगर मैं बात करूं तो आरबीएससी के अंदर आपको मैं बता दूं, ये 13 की प्रश्नावली है। 13 की प्रश्नावली का सपोज करो आपके 13.2 का ये तीसरा सवाल है। आप किताब खोल के भी बैठना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सवाल मेरे आपकी किताब में से नहीं लिया, मैंने अपने आप यहाँ अभी आपके सामने बनाया था। ये कक्षा 9 के बच्चे हैं, नंबर है, और ये कक्षा 9 के 60 बच्चे हैं, उनका है। देखो टेली कर लेता हूँ, क्यों? तो टेली क्यों कर रहा हूँ? टेली में इसलिए कर रहा हूँ, हमारा उत्तर इतना ही आना चाहिए, ठीक है। हमारा सवाल जो माना था ये 3 था, ये 3 ठीक है, ये 5 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है। चलो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सूत्र बेटे, तो हमें 2-3 चीज चाहिएगी। एक तो ए चाहिएगा, एक एफ आई और डी आई चाहिए। एफ आई है हमारे पास, एक डी आई का कॉलम और चाहिएगा, हम बना लेंगे। लेकिन आपको मैंने क्या कहा, एक बात, वन थिंग और, एक बात और, जब भी आप माध्य निकालो तो मध्यमान जरूरी है। बोलो, जब भी आप माध्य निकालो तो मध्यमान जरूरी है। तो हम यहां एक कॉलम बनाएंगे x मध्यमान का, ठीक है बेटे। चलो मध्यमान का बना देता हूं। अब मध्यमान में देखो, आप मध्यमान का सूत्र क्या करें, देखो इसके साथ ही एक कॉलम और बनेगा हमारा, वो बना देंगे, आपको बता देंगे। अभी हमने क्या किया, मध्यमान निकाला, मध्यमान इसका निकाल रहा हूं एक। चलो मैं कॉलम ही बना देता हूं, पहले बार बार में किस्तों में बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा, चलो बना देता हूं। उसके बाद हमें किसका, डी का कॉलम चाहिएगा। किसका चाहिएगा बेटे, डी का। डी का कॉलम बनाने का सूत्र क्या है, डी का कॉलम क्या कहता है, डी का कॉलम कहता है x माइनस ए क्या है, एज्यूम, ए क्या है, एज्यूम है। ये हमारा एक कॉलम और बन जाएगा। उसके बाद बन जाएगा एफ आई और डी आई का एक कॉलम। ये हमारे पूरे कॉलम हुए, ठीक है बेटे। इतना और चाहिए, पग विचलन में भी तो चाहिएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा, ये आपका डी का कॉलम हो जाएगा। डी का कॉलम थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेता हूं, उसके बाद में ये ले लेता हूं मैं एफ आई और डी आई का कॉलम, और इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं। ये हो गया बेटे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल जो आपने किया है वो आराम से आपके समझ में आ रहा है। कोई चीज ऐसी जो मैंने नहीं डाली अब तक। अगर मैं आपसे बात करूं बेटे, तो मेरे हिसाब से अब तक मैंने कोई नई बात नहीं की है। आपकी 13.3 का तीसरा सवाल है, इसमें ये दे रखा है कक्षा 9 के छात्र थे या जिसमें 70 नंबर की अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, उस 70 नंबर की अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर इन बालकों ने इतने नंबर प्राप्त किए। तो ये इसकी एक, तो आप इसका समांतर माध्य ज्ञात करो, किससे, वैकल्पिक विधि, कल्पित विधि से। अब कल्पित विधि क्या होती है समझो। सपोज करो, कल्पित माने कल्पना करना होता है। सपोज करो ये मेरा बोर्ड यहां से यहां तक का है, ठीक है बेटे। अब मैं ये कर दूं, इसका बीच ये है, ठीक है। अब बीच मान लेते हैं हम, तो बीच ये मान लिया, एक बात। दूसरी बात, अब हम अगर नापेंगे तो या तो 2-4-5-4 इंच इधर हो जाएगी, या 2-4-5-4 इंच इधर हो जाएगी। तो हम एक कल्पित माध्य मान लेंगे, अर्थात हमारा जो ये माध्य है ना, ठीक उसी तरीके से हम कल्पना कर लेंगे। अब कल्पना करने का तरीका होगा बेटे, क्या होगा, देखो कल्पना करेंगे मध्यमान में से। कल्पना किसमें से करेंगे, मध्यमान में से। कोई जरूरी नहीं है, एक और बात बता दूं, आपको ये कल्पना मध्यमान में से करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो ये कल्पना कहां से कर सकते हो, अगर ये आप कल्पना करना चाहो तो बाहर से भी ले सकते हो, कोई भी संख्या ले सकते हो, प्लस के ले सकते हो, माइनस के ले सकते हो, इसमें से ले सकते हो, बाहर से ले सकते हो। लेकिन हम चाहेंगे आपके लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो लेवल की बात ये है, आप इसके अंदर से ले लेना। चलो
अब देखो इसका मध्यमान 5 था, इसका 15 था, इसका 25 था, इसका 35 था। मध्यमान तो समझ रहे हो ना, इनको जोड़ के निकाल रहा हूं। और इसका 45 था, और इसका 55 था। कितना था? 55 था। और इसका 65। हम गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम 4 नंबर वाले को ले लेते हैं। किसको ले लेते बेटे? 4 नंबर वाले को। हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो मध्यमान है, कल्पना, दिमाग में कल्पना कर लेते हैं कि हमारा जो उत्तर है वो 35 हो सकता है। तो हम 35 के सामने 0 मान लेंगे। और कैसे मानेंगे? जहां आपने डी मानी है, ए माना है, ये ए, ये सूत्र बता दो आपको क्या सूत्र है बच्चों। ये सूत्र है हमारा एक्स, हमारा क्या है ये? एक्स माइनस ए जो हमने माना है उस ए को किस में से निकालना है बेटे? एक्स में से निकालना है। सपोज करो यहां चलता हूं बेटे, देखो ये हमारे पास कितना था? 35। 35 को हमने 0 मान लिया। अब 35 यहां निकालूंगा तो ये माइनस का 10 आएगा। सब समझने की कोशिश करना बेटे। कैसे? इधर देखो, थोड़ा सा समझाता हूं मैं। अगर हमने सिखाया भी था 25 में से आपको 35 निकालने हो, बाकी के पार्ट में मैंने सिखाया था। अगर नहीं सीख पाए आप तो कोई बात नहीं, यहां समझा देता हूं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो और बड़ी संख्या का निशान लगा दो 0, और ये बच गया 1, और ये बड़ी वाली संख्या निशान लगा दिया माइनस। अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा करके बड़ी संख्या का निशान लगा देंगे। ये मेरे हिसाब से आपके समझ में हो गया। ये हो जाएगा 10, इसमें से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, इसमें से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30। कैसे होगा? देखो x की जगह कितना है? 5 में से 35 निकाले तो माइनस के 30 बच गए। x की जगह कितना मान लो? 15 में से 35 निकाले तो कितने बच गए? 20। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है। यहाँ बच गए प्लस के आप चाहो तो निशान लगा दो और चाहो तो नहीं लगा दो, लेकिन मेरे हिसाब से लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहो तो मैं लगा देता हूँ। यहाँ बच गया 10, यहाँ बच गया प्लस का 20, यहाँ बच गया प्लस का 30। अगर लगाते हो तो ठीक है, नहीं लगाते हो तो ठीक है। अब देखो बेटे, अब अगला क्या है? एफ आई और डी आई आपने निकाल ली। एफ आई का क्या होगा? एफ आई डी आई को गुणा करना है। 3 को 30 से गुणा करो, कितने हो गए? 300। कितने हो गए बेटे? 300। ठीक है। उसके बाद देखो इससे गुणा करो, आप इससे गुणा करोगे तो कितने हो गए? माइनस के, ये माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। ये हो गए 5 दूनी 10, माइनस के 100 गए। और इससे गुणा करो आप माइनस के, ये भी 100 ही हो गए। ठीक है बेटे, ये 0 हो गया। इससे गुणा करो, ये प्लस के 200 गए, और ये प्लस के 200 गए। ठीक है बेटे, और ये 60 हो गए प्लस के। ठीक है। अब देखो आप, ये हो गए माइनस के 300, कहां हमने गलती कर दी? 15 3 दूनी 6 60। ठीक है। 5 दूनी 10, ये ज्यादा हो रहे। देखो ये 1000 हो रहे बेटे, ये मैंने गलत कर दिया ना। यहां देखो, यहां देखने की कोशिश करो आप। ये 5 दूनी 10, ये तो सही होंगे, और ये भी 200 होंगे। ये 0 हो गया, और ये 100 गई, और ये भी 100 गई। ये गलत हो गया ना। माइनस के 90 होना चाहिए। हमने तीन ये जो गुणा किया इसमें हमने गलती कर दी, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो आप जोड़ करेंगे। अब इसको जोड़ करने का 2-3 तरीका है। चाहो तो माइनस के अलग कर लो, चाहो तो प्लस के अलग करके और फिर एक जगह जोड़ दो, और चाहो तो इनका हिसाब यहाँ कर दो। कैसे करता हूं मैं? यहाँ कर देता हूँ, आप भी कोशिश करना, हो सकता है आपके भी समझ में आ जाए कैसे है। देखो ये हमारे पास कितने हैं? 200 है ना। 100 का यहां से चला गया, 100 का यहां से चला गया। हाँ बेटे, इस 2 में से ये 200 है, ये 100 और ये 100, 200 चले गए। ठीक है। अगर आप चाहो तो एक क्या है, सवाल हल होना चाहिए। ये थे 90, इसमें से 10 बच गए। अब मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया होगा, क्या इजी वे में है, कोई खास बात नहीं। अब आपको जोड़ आता होगा, तो हमारा हो गया सिग्मा एफ आई डी आई, कितना हो गया? 70। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप इन सबको अलग जोड़ लेना, फिर इनको अलग जोड़ लेना, और उसके बाद जोड़ बाकी कर लेना। लेकिन मैं चाहूंगा ऐसा ना करके, आप चाहो तो ये इजी वे में हो रहा है तब मैंने इजी वे में कर दिया। अगर थोड़ा डिफिकल्ट होता तो मैं इसको अलग अलग जोड़ लेता, इनको दोनों का अलग जोड़, तीनों का अलग, इनको तीनों का अलग जोड़ करके जो मान आता वो लिख देता।
ये जोड़ एक बार पुनः कर लेता हूं मैं। हालांकि हमने ये 60 पिछला सवाल ही लिया 60 है, लेकिन फिर भी कर लेते, कई बार गलत हो जाता है। ये हो गया 7, 27, 27 और 32, 42, 52 और 52 और 60 सही है। फिर भी मैं एक बार इसको दोबारा कर देता हूं, ठीक है। अब बेटा देखो सूत्र क्या है, इसका सूत्र है ये, हम यहां लगेंगे समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है बेटे। यहाँ ए हमारा एज्यूम जो कल्पना आपने की थी, कितने की थी 35, प्लस हमने बोर्ड को नेपा था, ऐसे आइडिया लगाया था कि भाई बोर्ड तो इतना ये बीच हो सकता है। अब हम इधर से नेपेंगे और इधर से नेपेंगे, नेप पर पता चलेगा या तो इधर चले जाएंगे थोड़ा सा या थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो हमारा ये उत्तर देखने हमारा 35 मान रहे थे हम। अब इस 35 के अंदर या तो हम 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे या 2 कदम पीछे आ जाएंगे। सिग्मा एफ आई डी आई कितनी है, ये है 70/60, ठीक है बेटे। अब देखो बेटे, ये मेरे हिसाब से आपके 70/60 और ये कट गया। अब चलो बेटे, अब इन दोनों में भाग देता हूं मैं। यहां भाग 0.6, कहीं ना कहीं आपकी गलती हो गई, ये देख लो। 3 3 9, ये हो गया 200, ये हो गया 100, ठीक है। ये हो गया 0, ये फिर इसमें है 3 से काटा, 3 कम 3 7 21, ये 3 9 6 और ये हो गया था, ये अपना बचा था, बच गया 1। ये हो गया 30 30 30, तो ये हो गया 200 200 400, ये हो गया 200, ये हो गया 100 और ये हो गया 60 70। चलो जोड़ देते हैं, फिर भी ये हो गया। अब भाग देंगे 6 का, ये हमारे पास आ गया 35 प्लस 7 एकम 7 और ये आ गया। चलो इसको एक साथ जोड़ देते हैं, हम पूरा भाग लेकर के वैसे जोड़ देते हैं, ठीक है। लघुत्तम लेकर के जोड़ देते हैं, या फिर आप चाहो तो वैसे जोड़ देता हूं मैं। तो ये आ गया 7 में भाग दे देता हूं मैं, 7 में भाग देता हूं बेटे 6 का, 6 एकम 6, बच गया 1, बचा 1 पॉइंट लगा करके 0 0 या 1 सही 1/6 हो गया, ठीक है। इसमें जोड़ देता हूं मैं प्लस, ठीक है। यहां जोड़ देता हूं 35 प्लस 7/6, कैसे 7/6 कैसे आ, ये इसको हमने काट दिया और ये आगे पॉइंटों में दे देता हूं 7, ये बच गया 1 उतारा 0, 6 कम 6 और बच गए 4, ये हो गया, बच गए 4 उतारा 0, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 तो मिले 6 6 36, लगभग 7 आ गए और ये हमारा उत्तर आ गया 36 35 प्लस 1.17 और ये आ गया 36.17। कोई ना कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आपकी हमारी कहीं ना कहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। या तो यहाँ थी हमारी, ये हो गया 6 3 दूनी 6 6 गया 7 के 21 और 3 3 9, ये बच गया 6 6 36, ये तो ठीक है। तो इसमें भी ठीक है, 10 100 आ गया, ये भी आ गया, ये 200 आ गया, ये 0 आ गया और ये 100 आ गई, 35 आ गई। चलो ठीक है, अगला सवाल यहाँ लेता हूं मैं। हमें जो बात समझनी है वो देखो, आपको हमें क्या बात समझनी है कि ये हमारा वैकल्पिक विधि है, ये हमारी कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। अब हम जो करेंगे वो पग विचलन विधि से करेंगे। पग विचलन विधि में हमारा सवाल भी यही रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। बात हमारी समझने की क्या है बेटा, ये बताओ आपको। आप समझाने की बात ये कर रहा हूं मैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ये होना चाहिए कि हमें सवाल किस तरीके से हल करना है। ये हमारा हो गया। चलो जी, हम इसको आगे बढ़ा देते हैं और इसका कॉलम में सारे साथ बना देता हूं, क्योंकि बार बार कॉलम बनाने से थोड़ा सा वो प्रॉब्लम पैदा हो रही है। हम साथ में बना देते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, इधर देखो, इसको मैं ले लेता हूं F, ठीक है बेटे।
इस एफ को यहाँ लाइन खींच देता हूँ, एफ की लाइन में ये ले लेता हूँ, पहले मैं 3 ले लिया, ठीक है। ये लाइन सारी की सारी लाइनें मैं खींच देता हूँ, ठीक है। ये ले लिया 3, ये ले लिया 5, ठीक है। इसको ले लिया मैंने 10, इसको ले लिया 15, इसको ले लिया 20, इसको ले लिया 5, इसको ले लिया 2, ठीक है बेटे। अब आ जाओ, ये मध्यमान जरूरी है, मध्यमान जरूरी है। मध्यमान हमने निकाला था, ये आया था 5, ये आया था 15, ये आया था 25, ये आया था 35, ये आया था 45, ये आया था 55 और ये आया था 65, ठीक है बेटे। अब एक कॉलम और निकालना पड़ेगा हमें, क्या? यू का कॉलम। यू के कॉलम का सूत्र देखो क्या है। यू का कॉलम निकालने के लिए हमारे पास होगा डी बटा एच। क्या होगा? डी बटा एच। और डी बटा एच आपको बेटा पता होगा डी बटा एच क्या होता है। डी क्या है? डी का सूत्र मैंने आपको अलग से बताया था। क्या डी का क्या बताया था? डी बराबर क्या होती है? डी बराबर होती है एक्स माइनस ए, ठीक है। तो एक्स माइनस ए बटा एच, दूसरा इसका नाम ये भी हो सकता है। पुनः समझने की कोशिश करना आप। यहां यू का सूत्र क्या होगा? यू निकालने के लिए हम कहेंगे डी के बटा एच लगाएंगे। और डी के बटा एच, एच क्या होता है? हाईएस्ट। इन दोनों में अंतराल कितना है? इन दोनों में अंतराल कितना है? वो है एच। तो हम पहले क्या करेंगे? कल्पित माध्य मानेंगे। कल्पित माध्य में से उसके बाद डी का कॉलम निकालेंगे। डी के कॉलम में हम एच का भाग देंगे। तो समझो कैसे, ये हमारी संख्या मान ली हमने 35 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? 35 निकालूंगा किस में से? 20 में से, 25 में से। हमारे पास कितने बच गए? 10। और 10 में हमारा इनका अंतर कितना है? ये देखो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, कितना है? 10 का अंतर है। तो हम 10 का भाग देते चलेंगे। पुनः समझो आप कैसे। ये कितना है? 35। इस 35 को निकाल दो किस में से? 25 में से। कितने बच गए? 10। इस 10 में वो जो अंतराल वाला 10 है उसका भाग दे दो। कितना आ गया? -1। यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर आपको थोड़ा समझ में आए तो देखो, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समांतर माध्य निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, आपको मर्जी लगे वो हो सकता है ऐसा आ जाए। तो आपको क्या करना है? पहले मैंने क्या किया? ये 25 था, 25 में से 35 निकाला, कितना बच गया? -10। इस -10 के अंदर मैंने क्या किया? 10 का भाग दे दिया, ये काट दिया और उत्तर आ गया -1। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ठीक है बेटे। यहां देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। मैंने पहले भी कहा था प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं है। अब देखो, इसको गुणा करता हूं मैं, ये हो गया 0, ठीक है बेटे। अब इसको गुणा करता हूं, हाँ इसको गुणा करता हूं मैं, ठीक है बेटे। ये हो गया -10 और ये हो गया -10 और ये हो गया -9, ठीक है बेटे। अब इधर देखो, ये हो गया 20 और ये हो गया 10 और ये हो गया 6, ठीक है बेटे। चलो पुनः करते हैं हम। इसमें देखो, ये 10, ये 20 है, ये 20 10 से चला गया, ठीक है बेटे। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। अब देखो, ये -9 था, यहां प्लस के 10 थे तो एक प्लस का बच गया। अब हमारा क्या हो गया? ये आ गया सिग्मा FI/UI, कितना? 7। और ये हमारी जो संख्या पहले थी कितनी? 60। इसका मतलब हमें गलती अगर कहीं थोड़ी बहुत गुणा में हुई तो इसमें हो सकती है। वो हमारा सवाल एकदम बिल्कुल सही है, इसमें हो सकती है कहीं ना कहीं आपकी गलती हो गई होगी। कोई बात नहीं, हमें वो छोटी मोटी गलती देखनी भी नहीं है। आप देखो बेटे, हमारा सूत्र क्या है? समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI/UI बटा सिग्मा FI और गुणा H, ठीक है बेटे। हमारा हमने माध्य माना कितना था? कल्पित माध्य हमने 35 माना था, प्लस हमारे पास सिग्मा FI/UI कितनी आई? 7। और हमारे पास वो कितने थे? 60। और गुणा कितना करना है? 10 से। गुणा में ऊपर नीचे संख्या कटती है तो काट देंगे। आगे का उत्तर कितना आ गया? आगे का उत्तर आ गया 35 प्लस 1.17 लगभग है वो, ठीक है बेटे। और उत्तर आ जाएगा 36.17 लगभग। ये हमारा सवाल देखो एक जैसा हो गया। हो सकता है कहीं इसमें थोड़ा बहुत कहीं अगर गलती होगी तो, मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे।
कि समांतर माध्य निकालने के 3 तरीके हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। वो मैंने आपको तीनों अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में बता देना, कहीं आपको डिफिकल्ट लगे तो वो बता देना। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। निश्चित रूप से मैं आपको पुनः बता देना चाहूंगा, हमारे वीडियोस हैं जो परीक्षा से संबंधित बहुत सारे अच्छे वीडियो आएंगे। ये आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करना और हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।